बांग्लादेश क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गई है। बांग्लादेश टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया है। टीम बांग्लादेश जो है वो कल कजाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज भी खेली जाएगी। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और जो दूसरा टेस्ट मैच है वो कराची में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक होगा। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की एक क्रिकेट टीम जो है वो इस्लामाबाद में ही मौजूद है और वो आज से इन एक्शन हो रही है। सीरीज आज से शुरू होगी जो 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में खेली जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स के दरमियान 2-4 रोज़ा यानी टेस्ट मैचेस होंगे और 3 एक रोज़ा मैच खेले जाएंगे, यानी सुर्ख और सफ़ेद दोनों गेंदों का इस्तेमाल होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साजिद सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू द शो दुनिया बोल हैं, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आनम। यकीनी तौर पर तमाम आपके मॉर्निंग देखने वाले को पूरी दुनिया में अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही आला आनम आपने इंट्रो दिया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज बांग्लादेश के दरमियान बांग्लादेश चौथी दफ़ा पाकिस्तान आ रही है जी। और चौथी दफ़ा आने की बात की जाए आनम, यकीनी तौर पर 2020 में आई थी कोरोना के बाद एक ही टेस्ट मैच हुआ था। यकीनी तौर पर 2003 की तारीखी सीरीज का अगर जिक्र ना करूँ तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। पाकिस्तान तो वाहिद मुल्तान में टेस्ट मैच जीता था और आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। साबिक कप्तान इंजाम उल हक ने सेंचुरी बनाई थी, 9 आउट होकर के पाकिस्तान को मैच जिताया था। मगर 2024 यकीनी तौर पर बहुत खुशाइन बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई मैच नहीं है। पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान के हमने पिछले प्रोग्राम में आपको कह दिया था, ब्रेकिंग न्यूज दी थी बांग्लादेश की टीम आएगी और एक हफ्ते पहले आ गया। हालांकि 17 अगस्त को रूट के मुताबिक बांग्लादेश टीम ने आना था मगर पहले आ गई। जैसे कि फहीम और आपने हमने जिक्र किया था, यकीनी तौर पर पहले आ जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब ने रिक्वेस्ट की थी और बांग्लादेश की जो मौजूदा हालत को देखते हुए बांग्लादेश लाहौर पहुंच चुकी है। जैसे कि अनम आपने अपने इंट्रो में बता दिया, आज जी। प्रैक्टिस करेगी और 18 तारीख को यकीनी तौर पर पिंडी पहुंच जाएगी। 21 अगस्त से जो टेस्ट मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर दूसरी चीज, आज जो मैच खेला जाएगा शाइन के पाकिस्तान की जो 17 रुपये खिलाड़ी में 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको प्रैक्टिस के लिए आज मौका दिया जाएगा। मगर उससे बड़ी है ना, यकीनी तौर पर बड़ी खुशाइन बात है, मैं सलाम पेश करता हूं मंसूर खान को, उनके बेटे शान मसूद जो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे ना, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत पॉजिटिव बातें की हैं। मैं पाकिस्तान की बड़े अरसे बाद किसी भी कप्तान की जो कॉन्फिडेंस होती है ना, उससे बुनियाद पता चल जाती है आपका क्या माइंड सेट है और किस माइंड सेट से जा रहे हैं। शान मसूद यकीनी तौर पर बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते चलूं, पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी भूखे हैं। लूट लो बांग्लादेश के खिलाफ। ये बांग्लादेश को 2-0 हरा देंगे सीरीज। आपको याद होगा, आप नसीम शाह ने यही बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में हैट्रिक बनाई थी, शाहिन शाह आफरीदी फॉर्म में। और जितने खिलाड़ी 2000 एशिया कप 2020 वर्ल्ड कप में जो नाकस कारकर्दगी दिखाई है और वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, अब ग्रुप बंदी खत्म हो गई है। तो ये चीज बताने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद को तमाम लड़के बैक करेंगे। पहले ऐसे नहीं होता था, ऑस्ट्रेलिया में लड़कों ने बैक नहीं किया था, अपने लिए खेलते थे। मगर आज आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक कर, तो पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी एक पेज पे हैं। सिर्फ जज्बा ये है, अरशद नदीम भाई ने जो पाकिस्तान को जी। 14 अगस्त की खुशी दी है, 118 साल तारीख में दुनिया में गिरता हुआ स्पोर्ट जो तबाह हो गया था पाकिस्तान का, अरशद भाई ने जो कारनामा अंजाम दिया है, तो तमाम खिलाड़ी है। जैसे शान ने भी आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की थी, हम अरशद भाई जैसी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ी को, टीम गेम है, उसने जो तारीख बना दी है। पाकिस्तान का स्पोर्ट तबाह हो गया था, खिलाड़ियों को सरिया आ गए थे, क्रिकेटरों को मैं आ गई थी। अब पाकिस्तान के लिए सोचेंगे और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक आउटस्टैंडिंग सीरीज खेलेगी और पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर से जाएंगे। जो मेरे अपने जराए बताते हैं, बांग्लादेश भी 5 फास्ट बॉलर लेके आ रहा है। पहले 3 स्पिनर लेके आ रहे थे, अब 5 फास्ट बॉलर, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है ऑस्ट्रेलियन है, ग्राउंडमैन है ऑस्ट्रेलियन है, और मौजूदा जो पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच हैं, आप देखिए यकीनी तौर पर उनका बड़ा अहम रोल है, अजहर महमूद। अगर उनके होते हुए अगर आमिर जमाल एक आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर ना बने तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अजहर ने बहुत
पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मोटिवेट किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो प्रैक्टिस लड़के कर रहे हैं ना, वो सब लड़के कुछ करना चाहते हैं। तो ये हम्म। चीज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से बता दे चलो। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 8 टेस्ट मैच खेलने, 5 महीने पाकिस्तान को टेस्ट और वनडे 2020 क्रिकेट खेलनी है। तो हम्म। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को। और पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आपको चंद दिन में अनाउंस हो जाएंगे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। और फिटनेस, जैसे कि आपके प्रोग्राम में खबर पे दे दूं, इमाम उल हक को ड्रॉप करने की वजह फिटनेस, अनफिट खिलाड़ी हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए इमाम उल हक अनफिट हैं, क्या उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। इमाम उल हक ड्रॉप होने वाला प्लेयर नहीं था। आपको हमने खबर ब्रेक कर दी थी, हम्म। हालांकि खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9:30 बजे प्रेस रिलीज दी थी। हमने 9 बजे आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक जी। कर दी। 17 खिलाड़ी में कौन होगा, हम्म। उरेला होंगे, मोहम्मद अली होंगे, तमाम उन खिलाड़ियों का हमने नाम बता दिए थे जो हम्म। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 9:30, 9:35 को प्रेस रिलीज दी थी समी बन्नी ने। अब जितने उन्होंने, मगर ये चीज भी बताते चले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास एक मिस्री स्पिनर है, वो यकीन तौर पर अबरार है। और अबरार के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट सलमान आगा अब स्पिन करेंगे। पाकिस्तान की टीम सेट है। क्या अच्छा। शान ओपन करते हैं, हम्म। शान ओपन करते हैं। बाबर की बात करूंगा, हुरैरा को टेस्ट मैच की कैप दी जा रही है। हुरैरा जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक के बहन के बेटे हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग शानदार कारकर्दगी दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, जो हेड कोच की सपोर्ट है, कप्तान शान की सपोर्ट है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान यकीनी तौर पर 5 बॉलर से जाएगा, 6 बैट्समैन से जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास देखा जाए, शाहीन शाह अफरीदी की बात करूँ, नसीम की बात करूँ, क्या हम्म। मोहम्मद अली की बात करूँ, आमिर जमाल की बात करूँ, ये पाकिस्तान की टीम होगी। उसके अबरार होगा छोटे से, और अबरार अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग है, मगर उनको अब तक मौका नहीं दिया है। आप देखें एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, 2020 तमाम क्रिकेट में उसको बाहर बिठा के रखा है। वो भी बहुत ज्यादा वेट कर चुके हैं। 17 और 7 टेस्ट मैच, 35 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। तो ये चीज बताना जरूरी है। और बारिश की पेशन गोई है, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो हम्म। आने वाले वक्त तो अगर बारिश ना हो और क्रिकेट प्रॉपर 90 ओवर हुए, 5 दिन में पाकिस्तान 4 दिन में पहला टेस्ट मैच जीत जाएगा, 4 दिन में। क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। ये ठीक। बॉलर वो बॉलर है जो बांग्लादेश की टीम को आउटस्टैंडिंग कर देंगे। और बांग्लादेश के सीनियर खिलाड़ी की बात की जाए, मुशर्रफ अलग की, जो यकीन तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग हम्म। ऑलराउंडर हैं, साबिक कप्तान है, उनका अच्छा बड़ा साजिद अहम सर, रोल होगा आपने बांग्लादेश। आपने हमेशा एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी वाली बात की है अपनी टीम के लिए, अपनी टीम की सपोर्ट के लिए आपने हमेशा से अच्छी बात की है। हमने देखा है अब तक जब भी आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं बहुत अच्छा वाइब्स लेकर आते हैं टीम के लिए और अच्छी ख्वाहिशात लेकर आते हैं। तो सर आपने जिक्र किया कि ग्रुप बंदी ख़त्म हो चुकी है टीम से, तो क्या आपको इस बात का यकीन है, क्या वाकई ऐसा है? 200% आप ये अच्छा। देखेंगे, ये जो पाकिस्तान की टीम खेलेगी, जो शान मसूद, जो पहले शान को लोग सपोर्ट कहते थे, अब सारे खिलाड़ी शान को सपोर्ट करेंगे। और शान जैसा कप्तान जो काउंटी की भी कप्तानी करता है अपनी, मगर पाकिस्तान की कप्तानी करने का जाम ही कुछ और है। देखें, किसी भी खिलाड़ी के ग्राउंड में बॉल खेलने से पता चल जाता है, शान की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पता चलता है कितने पॉजिटिव हैं और वो हम्म। क्या टीम खिलाना चाह रहे हो, क्या खिलाड़ियों के रिजल्ट लेने जा रहे हैं। सब खिलाड़ियों को जरूरी नहीं आधा घंटा थे, जब मोहम्मद हफीज जो साबिक डायरेक्टर थे, एक एक घंटा टीम मीटिंग करते थे। शान इतनी मीटिंग नहीं करेगा, 5-10 मीटिंग करेगा। उसके बाद जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है उनको पूरा बैक कर रही है शान को। मोहसिन नकवी साहब जो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन है, वजीर दाखिला, उन्होंने क्लियर बता दिया अब आपके पास गुंजाइश नहीं है। बड़ी इनकी माफिया मांगी गई है, इनको एक चांस, आखिरी चांस देते गया है, बैकअप हमारे पास तैयार है। अगर इन्होंने कोई भी जरा सी भी गलती करी तो पाकिस्तान के उन खिलाड़ी के सीने जो है खिलाड़ी टीम में नजर नहीं आएंगे। तो ये चीज भी बताते चले, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेंटर कॉन्टेक्ट के जिन खिलाड़ियों का करना जा रहा था इनको, मगर वो एक कैटेगरी में ही मौजूद है। रिजवान की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, या बाबर की बात करूँ, या शाहीन शाह अफरीदी और नसीम, एक कैटेगरी में 4 लोग तो नजर आ रहे हैं। मगर आप इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँगा शान के वो भी एक कैटेगरी में देना चाहिए, क्योंकि शान पाकिस्तान का कप्तान है। जो भी पाकिस्तान के कप्तान होते हैं वो एक सेंटर कॉन्टेक्ट
डेल्टा की एक कैटेगरी है और फिटनेस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अनफिट खिलाड़ी पाकिस्तान के ड्रेसरूम में नजर नहीं आएगा। सख्ती से मना कर दिया गया, आपने क्रिकेट पे फोकस करनी है और तमाम बयानबाजी से बचेंगे। और जो पहले खिलाड़ी बयान देते थे, अब हम्म। खिलाड़ी बयान भी नहीं देंगे, सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये सीरीज बहुत आसान है पाकिस्तान को। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पाकिस्तान फाइनल खेल सकता है। ये दो मैचों में पाकिस्तान को पूरे पॉइंट मिलेंगे। अब अगर बारिश ना हो, अगर पूरे खेल हो गए, 90 ओवर पाकिस्तान हो गया है और हम्म। पाकिस्तान 4.5 के एवरेज से खेलेगा। 90 ओवर में पाकिस्तान 400 रन बनाने की एबिलिटी रखता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान अब टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, आप देखें आपके सामने श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया है। हम्म। उस तारीख 15 साल बाद श्रीलंका ने इंडिया को हरा दिया। इंडिया 2024 वर्ल्ड चैंपियन थी, कहाँ गई? गुब्बारे में से हवा निकली, ग्राउंड में क्रिकेट खेले। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर बोल दिया है मैनेजमेंट को, और वकार के आने से मैं समझता हूँ क्रिकेट में मैनेजमेंट के रोल पे वकार को, खिलाड़ियों को सपोर्ट करना चाहिए, टीम को सपोर्ट करना चाहिए और खिलाड़ियों की मुश्किलात को हल करना चाहिए। बिल्कुल और सपोर्ट करना चाहिए दूसरी साजिद चीज, सर, और मुश्किलात को भी हल करना चाहिए। अच्छा साजिद सर, बांग्लादेश की टीम ए भी पाकिस्तान में मौजूद है, जो कि आज से पाकिस्तान ए टीम के साथ सीरीज खेलेगी, जो 30 अगस्त तक इस्लामाबाद क्लब में भी खेली जाएगी। तो क्या समझते हैं आप, नया टैलेंट सामने आने का इम्कान है? देखिए नया टैलेंट यकीन तौर पर, आप साइम अयूब को एक मौका मिला। साइम अयूब मेरे शागिर्द हैं। अगर एक टेस्ट मैच, आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, हम्म। आज उनके पास बहुत अच्छा चांस है। बैटिंग करें, बड़े दिल से बैटिंग करें। सऊद पाकिस्तान के 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने टेस्ट मैच हैं, आज कप्तानी कर रहे हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद के लिए प्रैक्टिस में बहुत अच्छा मौका है। सेंचुरी बनाए, अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करें। सीजन प्लेयर हैं, 10,000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बना चुके हैं, 3,000 रन टेस्ट मैच में बना चुके हैं। हुरैरा है, मोहम्मद अली है, फिर नसीम शाह की मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए नजर आ रहा हूँ। तो हम्म। सीनियर खिलाड़ी तो फॉर्म में, जूनियर खिलाड़ी हुरैरा की मैं बहुत ज्यादा होप लगा के, मतलब बैट और बैट के दरमियान जो उसके पास कॉन्फिडेंस है, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 8 महीने से पाकिस्तान ने रेड बॉल की क्रिकेट ही नहीं खेली थी, 4 डे की प्रैक्टिस ही नहीं थी। सिर्फ हम्म। 2020 खेल लेते, ओडीआई खेल लेते। 4 डे क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। पहले साइड मैच नहीं होते थे, ये तो खुदा का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 आपको साइड मैच मिल गया है टेस्ट मैच से पहले। फिर आप लंबी बॉलिंग करें, लंबी बैटिंग करें, तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर बांग्लादेश एक के खिलाफ तो नौजवान खिलाड़ियों को खिलाता है, मगर सीनियर जूनियर खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है। मकसद ये है प्रैक्टिस कराने का, खिलाड़ी प्रैक्टिस में हो, टीम बनाने में शान मसूद को आसानी हो। और शान की भी यही ख्वाहिश है, सीनियर जूनियर खिलाड़ी को एक अच्छी मजबूत टीम बनाए और जी। मजबूत टीम ग्राउंड में उतारे। बांग्लादेश यकीनी तौर पर बड़े अरसे बाद पाकिस्तान आई है, तो वो भी कोशिश करेगी कुछ हम्म। अच्छी कारकर्दगी दिखाने की वजह से, बिल्कुल। मगर बांग्लादेश को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। बांग्लादेश कमबैक करने की सलाहियत रखता है, मगर बांग्लादेश से भी हम डर के खेलेंगे तो खुदा के वास्ते हमें क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। फास्ट बॉलर पे उतने अच्छे नहीं है, हम्म। स्पिनर पे वो अच्छा खेलते हैं कि 3 स्पिनर कैरी करते हैं और उनकी उनकी जी। विकेटें जो होती हैं स्पिनर की विकेटें हैं। और हमारी जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड बैन का आया, हम्म। उनका भी अब इम्तिहान है, वो किस तरह की पिच बिल्कुल। बनाते हैं। और पिच बनाने का मौका ये अच्छा है, पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर से जाएगा और हम्म। पिंडी इस्लामाबाद की फास्ट जी। बॉलिंग विकेट होगी और एक स्पिनर से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साजिद सर, ऐसा ही है। तवील आराम के बाद अब शाहीनों के इम्तिहान की बारी है। तो क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया, आपके अपनी राय के हवाले से हमें आगाह किया। हमेशा अच्छी बात की, क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, तो यकीनन हमारी भी यही कोशिश है कि क्रिकेट टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाए, ताकि अच्छी जो वाइब्स हैं वो आवाम को मिल सके, जैसे कि अरशद नदीम की जानिब से मिली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।